हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ट्रिक के द्वारा बताएंगे कि आप कम से कम समय में अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले हम आपके महत्वपूर्ण यहाँ आपको टिप्स देंगे यहाँ पर रीजनिंग के लिए कि पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हम आपको एक महत्वपूर्ण आपको टिप्स दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही आप अपना पेपर स्टार्ट करें, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में रीजनिंग का वो क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको वो आप उसमें से थोड़ा सा समय देते हैं फिर भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है तो उसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देना है। यानी कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। उसके लास्ट में आप जो आपको छूट गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको उठा के देखना है और उन क्वेश्चंस को फिर कर लेना है, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में रीजनिंग पूरा दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको वह चीज़ कब आपके दिमाग में आ जाए और कब आपके दिमाग में नहीं आए। तो यानी कि आपको रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है कि आपको अपना समय की बचत करते हुए प्रश्नों का जवाब देना है। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, आज की प्रतियोगी परीक्षाएं में देखें तो रीजनिंग का पार्ट हमेशा से पूछा जाता है। रीजनिंग का आपको एक न एक प्रश्न मिल जाएगा, चाहे आप किसी प्रकार का एग्जाम ले लें, चाहे रेलवे का एग्जाम ले लें, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लें। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो संख्या पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आप तैयारी करते चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। आपको ट्रिक के द्वारा समझना है और इन चीज़ों और रीजनिंग को आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा समय इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन रहेगा हमारा। संख्या श्रेणी में रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक संख्या है जो कि एक श्रेणी क्रम में दी है। इसमें यानी कि जो संख्याएं दी है से 2, 7, 15, 26, 40 और 57 के बीच कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है। उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमको जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वहाँ पर इस प्रकार की संख्या क्या होनी चाहिए। क्या वह संख्या 77 होगी या 82 होगी, 70 होगी या फिर 84 होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को देखेंगे। 2 और 7 के बीच में जो अंतर आ रहा है वह आपका 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब 7 और 15 के बीच में हम अंतर देखेंगे तो वो 8 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 15 और 26 के बीच में देखेंगे तो वो 11 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से 26 और 14 के बीच में जो आपका अंतर रहेगा वह आपका 14 का रहेगा और 40 और 57 के बीच में अंतर देखेंगे तो वह 17 का रहेगा। अब इसके बाद आपको देखना है 5 और 8 के, यानी 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से हमको 3 जोड़ना है तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ना है तो 14 हो जाएगा और 14 में 3 जोड़ना है 17 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे संख्याओं में देख रहे हैं कि 3-3 नंबर को जोड़ते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमको 17 में 3 जोड़ना है तो यहाँ हमारा 20 संख्या होना चाहिए, यानी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमारा 20 होना चाहिए। यानी कि हम 57 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल रहा है 77। यानी कि इस प्रकार से हमने इसको जो हल किया है तो हमारा आंसर होगा 77। तो हमारा जो आंसर इस प्रश्न का होगा उसका आंसर होगा हमारा 77। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है कि अक्षर श्रेणी में रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने एक श्रेणी आ रही है, इस प्रकार से अपने अपने अक्षर लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे तो आपको स्वर नज़र आ रहे होंगे, यानी कि अपने जो होते हैं स्वर वो होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। आप सबसे पहले देखेंगे इसी प्रकार का ये चीज़ हो रही है। अब देखिए, हम इसकी बात करेंगे तो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी यहाँ पर आपका यू आ जाएगा। अब फिर से करेंगे आई, ओ, यू, फिर अपना यहाँ पर बनेगा आपका ए बनेगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में देखना है, इसको ध्यान में देख के ही आप इसको समझ लेंगे। ओ के बाद आपका यू, यू के बाद आपका ए और ए के बाद आपका ई, यानी कि आपका जो बन गया यू ए ई, यानी कि यू ए ई आपका है जो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा।
देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न संख्या में से कौन सी एक संख्या है जो मेल नहीं खाती है, उस संख्या को आपको बताना है। यानी कि आपके सामने एक पूरी के पूरे आप नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर एक दूसरे के बीच में रिलेशन बन रहा है उस प्रकार से ये नंबर आगे बढ़ रही है। यानी कि सारी संख्याएं आपस में मेल खाती है, लेकिन एक संख्या है जो आपस में मेल नहीं खाती है। हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, जैसे 12 और 20 के बीच में देखेंगे तो हमारा 8 का अंतर है। यहाँ पर हम देखेंगे 12, 20 और 32 के बीच में देखेंगे तो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 12 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि अपने यहाँ पर 8 और 12 का अंतर आ रहा है, यानी कि इसमें चार चार चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं। ठीक है, अगर जैसे 12 में अपन 4 जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पर आपका 16 का अंतर होना चाहिए। तो 16 का जब अंतर होगा तो यहाँ पे अपनी संख्या आएगी 50 के स्थान पर संख्या अपनी आएगी 48 संख्या आएगी। ठीक है, अब इसी क्रम में 8 से 12, 12 से 16, 16 से करेंगे तो 20 करेंगे, तो हम 20 जोड़ देंगे, 40 प्लस 20 करेंगे तो अपना आंसर होगा 68 हो जाएगा यहाँ पर। तो 68 अपना यहाँ पर सही चल रहा है। अब अपन ने 20 यहाँ पर जोड़ा हुआ था, तो 20 के बाद अब जोड़ना है 24, यानी कि 68 में आप 24 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 92, यानी कि आपका जो लास्ट वाला भी हो जाएगा। तो अपना जो सही जो आपके जो 50 आ रहा है वो यहाँ गलत है। 50 की जगह आपका यहाँ पर 48 होना चाहिए। 48 कर देंगे, यानी इसका जो आपका जो आंसर है वह आपका होगा 48। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 50, यानी कि जो 50 संख्या है वह आपकी संख्या से मेल नहीं खा रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक अक्षर समूह अन्य 3 अक्षर समूह से भिन्न है। यानी कि एक अक्षर दिया हो RAT रैट, CAT कैट, ART आर्ट, ब्यूटी बट, लेकिन इसमें से 3 तो एक समान है और उसके अलावा एक जो अपनी जो अक्षर आ रहा है वह उन 3 से समान नहीं है, यानी कि मेल नहीं खाता है। यानी 3 आपस में मेल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ है इन तीनों के अंदर जो आपस में मेल हो रही है, समान है, लेकिन एक चौथा जो अक्षर है वह इन 3 से भिन्न है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि कौन सा भिन्न है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो AEIOU है आपका, यानी कि जो आपका स्वर होता है वह इसमें बीच में आया हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि आपका A देखिए यहाँ पर बीच में आया है, यहाँ पर भी A अपना स्वर बीच में आया है, और BUT में AEIOU में बीच में आया, लेकिन आर्ट में ये चीज़ नहीं आ रही है। यानी कि ये तीनों आपस में एक प्रकार से एक समान है, और जो आर्ट है वह इन तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें जो स्वर आ रहा है वह तीनों में बीच में आ रहा है और आर्ट में नहीं आ रहा है। इसलिए इस जो प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा आपका आंसर C। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले इन वीडियोस को देख पाएंगे। धन्यवाद।